जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी बेस एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे रेखा और कोण। रेखा और कोण क्या होता है दोस्तों, कोण आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। रेखा, रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? जो पॉइंट पॉइंट से मिलके बनता है उसे क्या करते हैं हम? रेखा, ठीक ना। जो किसी बिंदु से मिलके बनता है, जैसे ये देखिए, ये बिंदु मिलके बनेगा तो ये लाइनर जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? रेखा, ठीक ना। रेखा तो सभी जानते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। और आज हम कोण की बात करेंगे दोस्तों। तो कोण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सब उसकी आज चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, पहला जो होता है दोस्तों वो होता है शून्य कोण। कौन सा कोण होता है? शून्य कोण जिसको बोलते हैं, शून्य कोण। तो शून्य कोण क्या होता है दोस्तों? यह वह कोण होता है, वह कोण जिसका मान कितना हो? 0 अंश। जिसका मान 0 अंश होता है उसे क्या कहते हैं? उसे शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं, ठीक ना। देखिए, जैसे कोई पॉइंट है, ये कोई रेखा है, इस पर कोई एंगल ना बने, ठीक ना, कोई एंगल ना बने तो कौन सा कोण कहलाएगा? शून्य कोण कहलाएगा, ठीक ना। अब चलिए, शून्य कोण तो समझ में आ गया होगा। जिस पर कोई कोण ना बने उसे शून्य कोण कहते हैं, या 0 अंश के मान को, 0 अंश के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यून कोण की। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है दोस्तों? वह कोण जो 90 अंश से कम तथा 0 अंश से अधिक हो। 0 अंश से क्या हो? अधिक हो। वो कौन सा कोण कहलाएगा? वो होता है दोस्तों न्यून कोण। अब चलिए इसको बनाकर देखते हैं। जैसे ये हो गया रेखा हमारी कोई, ये होता है 90 एंगल का। हम लोग आपको कोण सिखाना बताएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से, बगैर गोला चांदा की सहायता से। और हम लोग किससे बनाएंगे? गोला प्रकाश की सहायता से। चांदा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, तो बहुत आसानी से बनेगा। तो देखिए, ये 90 एंगल होता है। सब लोग जानते हैं कि हमारा चांदा क्या होता है, ऐसे होता है। ये हमारा चांदा होता है, ये जो कटा होता है वो कितना होता है? ये 90 एंगल होता है। तो 90 एंगल से दोस्तों थोड़ा सा कम होगा, यानी आप कह सकते हैं कि 90 से थोड़ा सा, यानी 89.99 का अगर 89.9 का अगर हम कोण बनाएंगे तो कौन सा कोण होगा दोस्तों? कौन सा कोण होगा? वो न्यून कोण होगा, ठीक ना। कौन सा कोण होगा? इसके एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा कोण होगा? जैसे 10 अंश, 15 अंश, 20 अंश, ऐसे डाट डाट करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 89.9 के आसपास। तो यानी 90 से थोड़ा सा भी कम होगा तो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण, ठीक ना। अब लोग हम बात करते हैं समकोण की। समकोण, ठीक ना। समकोण कौन सा कोण होता है? वह कोण जिसका मान क्या हो? 90 अंश हो। 90 अंश हो उसे कौन सा कोण कहते हैं? उसे समकोण कहते हैं। समकोण सब जानते हैं, उसे समकोण कहते हैं, ठीक ना। समकोण के बाद देखिए, ये होता है हमारा सीधी। ये कितना अंश का कोण होता है? 90 अंश। यानी ये जो लाइनिंग होगी ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा कोण होगा? 90 एंगल का, ठीक ना। तो समकोण हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हम लोग बात करेंगे अधिक कोण की। अधिक कोण की, ठीक ना। अधिक कोण कौन सा कोण होता है? वह कोण जिसका मान 180
अंश से कम तथा 90 अंश से क्या हो, अधिक हो, 90 से अधिक हो, 90 से क्या हो, अधिक हो। तो वह कोण जिसका मान 180 अंश से कम तथा 90 अंश से अधिक हो, कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, 180 से थोड़ा सा कम होगा, देखिए जैसे 90 से ज़्यादा हो, यानी 91 से हम लोग चालू करेंगे, 91 अंश का कोण से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 91, उसके बाद आप ले सकते हो 92, 110 ले सकते हो, 120 ले सकते हो, 140, यानी 91 से लेकर आपको कहाँ तक चलना है, 179.9 तक, ठीक ना, 179.9 तक, 179.9 के आसपास का अगर कोण बनता है तो उसे कौन सा कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये होता है, एक लाइनिंग पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 का दोस्तों। तो ये मिड पॉइंट ले लीजिए आप, ये थोड़ा सा अगर इससे कम होगा, ये जो लाइनिंग होगी 180 को टच न करे, ये वाली लाइनिंग को टच न करे और इससे थोड़ा सा ऊपर अगर खींचा जाए तो ये कौन सा कोण होगा, 100, ये अधिक कोण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अधिक कोण, 180 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक ना, तो ये हो जाएगा कौन सा कोण, अधिक कोण। 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए, 180 से कम होगा तो कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण। अब ये 4 कोण हो गए, और चलिए आगे बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, अधिक कोण वह कोण है जिसका मान 180 से कम हो और 90 से ज़्यादा हो, तो कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण। अब हम लोग बात करते हैं ऋज कोण की, ठीक ना। ऋज कोण कौन सा कोण होता है, चलिए उसको देखते हैं। ऋज कोण, ठीक ना, तो ऋज कोण वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है, वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे कौन सा कोण कहते हैं, उसे ऋज कोण कहते हैं, ऋज कोण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऋज कोण कौन सा कोण होता है, वह कोण जिसका कितना हो, मान 180 अंश। हम लोग सभी जानते हैं कि ये हमारा चांदा होता है, ये हमारा चांदा होता है, और चांदे पे यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और ये 180 अंश होता है। तो ये जो पॉइंट होता है, तो एक बिंदु पे कितने अंश का कोण बनता है, तो ये 180 अंश का कोण बनता है, ठीक ना। अब चांदा आप लोग देखेंगे तो उसमें 0 से लेकर यहाँ तक 180 और फिर यहीं से 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पर 180। इसका क्या कारण है दोस्तों, तो जब हम लोग यहाँ से कोण बनाएंगे, इस पॉइंट से अगर इधर हम लोग कोण बनाएंगे तो ये हमारा कितना कोण कहलाएगा, यहाँ से 30, 40, 50 इस साइड से अगर बढ़ेगा तो यहाँ तक कितना जाएगा, 180 इधर जाएगा। अगर इस साइड से बनाएंगे हम लोग कोण, इधर से छोटा एंगल से चालू करेंगे तो 180 हमारा कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। तो यानी एक रेखा पे कितने अंश का कोण दोस्तों बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कौन सा हमारा, ऋज कोण, ऋज कोण, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया ऋज कोण, ठीक ना। यानी वह कोण जिसका मान कितना हो दोस्तों, 180, उसे हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, ऋज कोण। अब हम लोग बात करेंगे बृहत कोण की। बृहत कोण, बृहत कोण वह कोण है या वह कोण जिसका मान 360 से कम हो, 360 से कम तथा 180 से क्या हो, ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा हो। यानी वह कोण जिसका मान 360 से क्या हो, कम हो और 180 अंश से ज़्यादा हो। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है दोस्तों, ये 180 होता है। तो 180 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग अगर इसको माने तो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तो 180 अंश से ज़्यादा कहाँ से होगा, ये
ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा जो कोण होगा कौन सा होगा, बृहद कोण। 180 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए। अगर ये रेखा यहाँ पर आ जाए और इस प्रकार से कट जाए तो ये पूरा कौन सा कोण होगा। देखिए फिर से समझिए, देखिए एक रेखा है, ठीक ना। अगर यहाँ से हम लोग कोण बनाते हैं तो ये तो होता है 180 और 180 नीचे जाता है तो ये पूरा कितने का बनता है, 360 का। तो हम लोग 180 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और कितने से कम होना चाहिए, 360 से। तो ये जो होगा ये पूरा कोण कौन सा कहलाएगा, बृहद कोण, बृहद कोण, ठीक ना। तो देखिए 100 ये पूरा 360 होता है, 360 से थोड़ा सा कम है तो कौन सा कोण कहलाएगा, बृहद कोण दोस्तों। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। 180 अंश से ज़्यादा मतलब 181 से चालू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 181 से लेकर जाएंगे तो 359.9 तक, 300 यानी 359.9 तक जाएंगे। 180 यानी 181 से जाएंगे, 180 जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो कौन सा कोण हो जाएगा, बृहद कोण। और 360 से थोड़ा सा भी कम होगा तो भी वो कौन सा कोण कहलाएगा, बृहद कोण। तो ये समझ में आ गया होगा बात। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण वह कोण जिसका मान 360 होना चाहिए। जिसका मान कितना हो दोस्तों, 360। तो कौन सा कोण कहलाएगा, संपूर्ण कोण। यानी अभी हमने आपको बताया था कि ये कोण कितने अंश का होता है, 360 का होता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों संपूर्ण कोण। यानी ये पॉइंट अगर पूरा मिल जाए तो ये कौन सा कोण होगा, 180 ऊपर बनता है एक रेखा पे, समझिए 180 अंश ऊपर बनता है और 180 अंश नीचे बनता है। इसको अगर हम लोग ऐसे बनाएं, ये देखिए 180 ऊपर और 180 नीचे, तो यानी 180 ये और 180 ये, तो कितने हो जाएगा 360। तो वही होता है, ये कौन सा होता है, संपूर्ण कोण। कौन सा कोण होता है, संपूर्ण कोण। वह कोण जिसका मान कितना हो दोस्तों, 360 अंश का, उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण, ठीक ना। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संपूर्ण कोण के बाद कोटिपूरक की बात करें हम। कोटिपूरक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। कोटिपूरक कोण हर एग्जाम में देता है, कोटिपूरक कोण, ठीक ना। ऐसे दो कोण जिसका योगफल 90 हो उसे कौन सा कोण कहेंगे, कोटिपूरक। कोटिपूरक उसे कौन सा कोण बोल लेंगे, कोटिपूरक कोण। ऐसे कोण जिसका मान क्या हो, दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 हो, तो कौन सा कोण कहलाएगा, कोटिपूरक कोण कहते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे 30 दे दिया तो पूछेगा 30 का कोटिपूरक, 30 का कोटिपूरक बताइए। 30 का कोटिपूरक कितना होगा दोस्तों, 30 में कितना जोड़ दें कि योगफल 90 आ जाए। तो 30 में अगर हम 60 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। तो यानी 30 का जो कोटिपूरक होगा वो कितना होगा, 60 हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसे हम बात करें 50 का कोटिपूरक, 50 का कोटिपूरक कितना होगा, 50 में कितना जोड़ दे दोस्तों कि 90 हो जाए। तो 50 का कोटिपूरक 40, यानी 50 + 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा।
यानी 50 में 40 जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब योगफल है, और आना कितना चाहिए 90 आ गया, तो कौन सा कोण कहलाएगा, कोटि पूरक कोण कहलाएगा। जैसे हम मान लें 70 का कोटि पूरक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 हो जाएगा, 70 और 20 90 हो जाएगा। 80 का अगर हम कोटि पूरक निकालें तो कितना हो जाएगा 10। 85 का कोटि पूरक निकालें तो कितना हो जाएगा 5, ठीक ना। तो देखिए 85 5 90 हो जाएगा, तब भी दो कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 90, तो कोटि पूरक कहलाएगा। 80 के में अगर 10 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, कोटि पूरक कहलाएगा। 70 में 20 जोड़ दे तो 90 योगफल हो जाएगा, तो भी कौन सा कोण कहलाएगा, कोटि पूरक, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। अब चलिए एग्जाम्पल तो बता दिया हूँ, एग्जाम्पल को मिटा दे रहा हूँ। चलिए अगला देखिए, अगला कौन सा कोण है। अगला कोटि पूरक के बाद होता है समपूरक, संपूरक, संपूरक कोण, संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन सा होता है, वह कोण वह कोण, या ऐसे लिखिए आप लोग, ए से दो कोण, ए से दो कोण जिसका योगफल कितना होना चाहिए 180 हो, 180 अंश हो, उसे संपूरक कोण कहते हैं। ऐसे कोण या ऐसे दो कोण जिसका योगफल कितना हो 180 आना चाहिए। देखिए एकदम सेम वही है, कोटि पूरक का मतलब 90 होना चाहिए, संपूरक का मतलब कितना होना चाहिए 180। तो इसमें अगर हम 80 का संपूरक ले तो कितना आएगा, 80 का संपूरक, 80 में कितना जोड़ दें कि योगफल कितना हो जाए 180, तो 80 का संपूरक बराबर कितना होगा 100। तो देखिए 80 + 100 बराबर 180 हो जाएगा, तो ये भी कौन सा कोण हो जाएगा, संपूरक कोण। जैसे हम 110 का अगर निकालें, 110 का संपूरक तो कितना आएगा, 110 का संपूरक कितना हो जाएगा, 110 में कितना जोड़ दें कि दोस्तों योगफल 180 हो जाए, तो 110 में 70 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। देखिए 110 + 70 बराबर 180, ठीक ना। 110 में 70 जोड़ेंगे तो 180, तो ये भी कौन सा कोण हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। ऐसे आप किसी का भी निकाल लीजिए, जैसे हम बोल दें कि 30 का संपूरक, तो 30 का संपूरक कितना हो जाएगा दोस्तों 150, 150 हो जाएगा ना। 30 में 150 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 180। यानी ऐसे दो कोण आपको जोड़ना है जिसका योगफल अगर जोड़ दें तो 180 आ जाए, तो वही उसका क्या होगा, संपूरक होगा। कोटि पूरक में ऐसे दो कोण जोड़ना है जिसका योगफल कितना हो 90 आ जाए, तो भी कौन सा होगा, कोटि पूरक होगा, ठीक ना। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कोण की। देखिए एक कोण और आता है जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक ना। प्रतिवर्ती कोण जिसको बोलते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रतिवर्ती कोण। पहले इसको ग्राफ से समझिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा में लिखा देता हूँ। तो ऐसे कोण जो 360 से घटाने पर प्राप्त होता है उसे कौन सा कोण कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। उसे प्रतिवर्ती
कोण कहेंगे या कहते हैं। ठीक ना। देखिए दोस्तों, ऐसे कोण जो 360 से घटाने पर प्राप्त होता है। देखिए जैसे कोण मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाएगा। मान लीजिए ये कितना है 45, पूछ लेगा कि 45 का प्रतिवर्ती कोण बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 45 का प्रतिवर्ती कोण कितना हो जाएगा दोस्तों 360, यानी बाहरी कोण इसको बोलते हैं, ये वाला कोण। अगर ये 45 है दोस्तों तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा इतने की छोड़ के अगला वाला जो होगा वही हमारा क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती। तो 360 में से 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा 315। ठीक ना, 315 बचेगा, 5 1 3। ठीक ना। तो यानी ये जो होगा बाहरी 315 का ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे 60 का अगर पूछ ले, 60 का प्रतिवर्ती कितना होगा, प्रतिवर्ती 60 का प्रतिवर्ती कोण तो कितना हो जाएगा, तो 360 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक ना, 360 में से 60 घटा देंगे तो वही प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक बार कोण को आप लोग दोहरा लीजिएगा अच्छे से। प्रतिवर्ती कोण हो गया। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए प्रतिवर्ती कोण के अलावा और भी कोण है जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक ना, ये शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब दो रेखाएं, इसका पहले परिभाषा देखिए, जब दो रेखाएं, या ऐसे कर लीजिए, जब दो तिर्यक रेखाएं, जब दो तिर्यक रेखाएं आपस में काटती हैं तो उसके आमने और सामने, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिए एक तिर्यक रेखा ये है और एक तिर्यक रेखा ये है। ठीक ना, जब ये काटेगा तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये कोई एम और एन रेखा है और ये पी और क्यू रेखा है। जब आपस में तिर्यक काटेंगे तो दोस्तों ये वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, ये जितना होगा वही कोण ये भी होगा, और ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब समझिए ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने कोई रेखा ले लिया, अगर ये 60 अंश का कोण दे दिया तो ये वाला कितना होगा दोस्तों, ये भी 60 ही होगा। ठीक ना, अगर ये 100 दे दिया, समझिए अगर ये 100 दे दिया तो ये कितना होगा, ये भी 100 ही होगा। ठीक ना, ये भी 100 होगा। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कोण होता है, जब दो रेखाएं तिर्यक आपस में तिर्यक काटती हैं तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो उसे कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए दोस्तों कुल कितने कोण हो गए, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए सुन लीजिए, पहला था शून्य कोण, दूसरा था न्यून कोण, तीसरा था समकोण,
चौथा था क्या, चौथा अधिक कोण, पांचवा रुज कोण, उसके बाद बृहत कोण था, उसके बाद संपूर्ण कोण था, फिर हमने बताया आपको प्रतिवर्ती कोण, उसके बाद फिर कोटपूरक, समपूरक, शीर्षाभिमुख, ये सब आपस में क्या थे, सब कोण का रिलेशन था। अब ये टॉपिक आपका कोण, अभी तो कोण और हैं, लेकिन उसका जब आपको हम ग्राफ इसको बताएंगे तभी आपको समझा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।